हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपन ने स्क्वायर निकालना सीखे थे, जिसमें स्क्वायर 100 को बेस मान के और 50 को बेस मान के अपन ने स्क्वायर कुछ निकाला। आज उसके आगे देखेंगे कि 200 200 को बेस मान के कैसे स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि 200 से आगे की संख्या है, 200 के पीछे की संख्याओं का किस तरह अपन स्क्वायर निकालेंगे। देखिए एक एक स्टेप। एक संख्या ले लेते हैं अपन 204। इसका क्या निकालना है अपन को, स्क्वायर। ओके, 204 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे ये 200 से कितना जाना है, 4। तो ये 4 का स्क्वायर। ओके, और यही 204 में 4 ऐड कर, 4 ऐड करने के बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, 208। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 208 मल्टीप्लाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2। 208 का 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 416। 416 और 16। तो ये क्या हो जाएगा, 204 का स्क्वायर। आया समझ में। और एग्जांपल देखते हैं, 206 का स्क्वायर। ये 200 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ये देख लेते हैं, 6 ज्यादा है तो लाइन खींच के क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर। और 206 में ही क्या जोड़ देंगे, 6 को। 206 में 6 जोड़ देंगे, लिख लेते हैं, और 2 का गुणा। 206 में 6 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 212। ये कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 212 का 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 414। ये कितना आ जाएगा, आया। हेलो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, 212 का स्क्वायर निकालना। ये 200 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, यहाँ पर अब 212 में 12 जोड़ देंगे। भाई 212 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 224। भाई 224 लिख दिया मैंने। अब इसमें गुणा करना है 2 का। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इधर कितना है, 104। क्या बताया था कि इस लाइन के बाद हमेशा 2 डिजिट है, तो ये एक इसमें जुड़ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4494। ये संख्या क्या है, इसको अगर देखा जाए एक्स एक्स वाई एक्स, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आगे काम में आएंगे, ये क्वेश्चनों में आए। देखिए आए समझ में। और देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा खासा एक एग्जांपल लेते हैं। ये लिया 221। भाई 200 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। तो 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400। और 221 में 21 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 242। गुणा करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4।
ये कितना आ जाएगा भाई? इस लाइन के बाद कितनी लिखनी है? 2 लीटर रहनी चाहिए, तो ये इसमें जोड़ दो। कितना आ जाएगा? 4884। आया बच्चों समझ में आपको? अब देखते हैं 200 से छोटी संख्याओं के स्क्वायर कैसे हैं। ये तो होगी बड़ी संख्याओं का, अब छोटी संख्या। दो सौ से छोटी संख्या एक लेते हैं, एग्जांपल क्या लेते हैं? 196। भाई 200 से कितना कम है? आप कहोगे 4 कम है भाई। 4 कम है तो क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे। और 196 में से ही अपन 4 घटा देंगे, और यहां पर हो जाएगा 2 का। आया समझ में? 196 में से 4 जाएंगे, क्या बचेगा? 192 मल्टीप्लाई 2। ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 16। डायरेक्ट लिख दीजिए। ये आ गया 196 का स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा अपन ने 192। 192 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये 200 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ओके, यहां तक समझ में आया? तो 192 में से 8 घटा, 192 माइनस 8 इंटू 2, कितना बचेगा? 180 ना 184, 184 से 2 का गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 3, कितना है? इस तरीके से 192 का स्क्वायर निकल आया समझ में? ये तो हो गए 200 के आसपास की संख्या। इसी तरह 300 का होता है, 3 का मल्टीप्लाई होता है। मेथड यही रहता है, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का होगा, 400 का मल्टीप्लाई 400 के बेस का मान। अब देखते हैं 150 को बेस में, यानी कि 150 से प्लस संख्या है और 150 से माइनस संख्या, यानी कि उससे छोटी संख्या। कैसे? जैसे एक संख्या लिखी अपन, क्या लिखी? 145। स्क्वायर निकालना है, सब जानते हैं कि ये 50 150 से कितना कम है? 5 का कम है। हेलो दोस्तों, देखते हैं 150 को बेस मानकर इससे बड़े स्क्वायर, इससे बड़ी संख्याओं के स्क्वायर और इससे छोटी संख्याओं के स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे सपोज दैट एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल के लिए 145 का स्क्वायर निकालें। ये 150 से कितना कम है? कि भाई 5 कम है, 5 का स्क्वायर। ओके, और 145 में से वही 5 है, और इसमें गुणा कर देंगे 3/2। भाई 3/2 का क्यों गुणा किया? भाई जब 100 के मल्टीपल 100 के जो निकाल रहे थे तो अपन 1 का मल्टीप्लाई कर,
200 के आसपास की संख्याओं का निकाला था तो 2 का मल्टीप्लाई, और 50 के आसपास संख्याओं का निकाला था तो 1/2 का। तो जब 150 के आसपास का निकालेंगे तो कितना करेंगे इसमें, यानी कि एक से और इसके बीच में क्या होगा, 1.5 गुना 1। तो 1.5 को एक फैक्टर के रूप में क्या लिखा जाता है, 3/2। आया समझ में। इसीलिए 150 को बेस मानकर जो स्क्वायर निकालते हैं तो उनमें 3/2 का मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो जाएगा, 140 इंटू 3/2, ये कितना हो जाएगा, 2 से काट लेंगे, क्या हो जाएगा 70, और 70 की ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा 145 तक, क्या आ जाएगा स्क्वायर 210 25। आया समझ में। और देख लेते हैं 142 का स्क्वायर निकाल, 1.142 का। ओके, ये कितना कम है 150 से, भाई 8 कम है, 8 का स्क्वायर 60, और 142 में से 8 हटा देंगे तो 3/2 का मिनट। 12 में से 8 गए कितना बचा, 4, यहाँ कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3/2, ये 64 हो जाएगा सेम। 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 4। ओके, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देगा 7 21 की 2 पावर 6 18 19 20, 201 64, ये क्या आ गया 142। आया समझ में। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन 150 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर। फर्स्ट एग्जांपल इसका लिखते हैं अपन, एक 154। भाई 154 का स्क्वायर कैसे निकालना, सीधा सीधा 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 154 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 158, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 कितना हो जाएगा 158, तो ये हो जाएगा 6। 2 से काटते हैं, 2 चौका, और 2 दूनी 4, 1 बचेगा, फिर से 3/2 कितना आ जाएगा 150, 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटते हैं, 2 7 14, 1 बचा, और 2 9 3 का गुणा कर देंगे, 9 के 27 की 7 पावर 2, 7 की 21 22 23, ये कितना आ जाएगा 154 का स्क्वायर। आया समझ में। एक संख्या और देखते हैं 162, 162 का स्क्वायर। ये 150 से कितना ज्यादा है भाई, तो भाई 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर। आया समझ में। फिर 162 में 12 ऐड कर देंगे, और 3/2 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 174 मल्टीप्लाई 3/2, ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। आया समझ में। यहाँ तक काटते हैं, 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, 7 21 की 1 हाथ से लगी 2, 8 24 25 26, यानी कि 2 से
ये हो जाएगा 144। यहाँ पर हमेशा क्या रखते हैं, 2 जोड़े रखते हैं, ये जोड़ दें, ये हो जाएगा 2 6 2 4। ये इसका आया समझ में। तो ये थे 50 से बेस मान के, 100 को बेस मान के, 200 को बेस मान के, 150 को बेस मान के हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। यानी कि आपको देखा जाए तो 1 से लेके 250 तक आप स्क्वायर इस ट्रिक से निकाल। जनरली 20 तक तो हर बच्चों को याद रहती है, उनकी स्क्वायर याद रहते हैं। हम एक केस और देखते हैं, 5 के लेयर केस में। वो बहुत इजी केस है, थोड़ा उस पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इजीली हो जाता है। जैसे ये लिखा 25 का स्क्वायर आप सबको याद होगा जनरली कितना होता है, 625। ओके, यहाँ पर क्या किया गया है, इसको निकालने के लिए इसकी जो फर्स्ट डिजिट है 5, इसका स्क्वायर किया गया है, और 2 से इससे जस्ट बड़ी संख्या जो, यानी कि 2 से बड़ी क्या है, 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया। ओके, अप्लाई करते हैं 35 पे, इसका कितना आ जाएगा 25, तो 3 से जो बड़ी संख्या है 4, 3 चौका, ये 35। और एग्जांपल देखते हैं 45, ये कितना हो जाएगा 25, और 4 से जो बड़ी संख्या 5, तो 4 पंजे 20। ये उनके लिए जिनकी यूनिट डिजिट 5 दिया हो, उनके लिए। जैसे देखते हैं 75 के लिए 5 से क्या हो जाएगा 25, और 7 से बड़ी संख्या क्या है 8, और 8 7 6। आया समझ में। और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इजी ट्रिक है। देखते हैं 85 कितना ज्यादा है, ये तो 25 हो जाएगा सेम, ये कितना ज्यादा है भाई, 1 बढ़ाना 9 हो जाएगा, 8 9 12, ये 85 का स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं और संख्याएं। ये देखा अपन ने 155, यहां से कितना हो जाएगा 25, और 15 का गुणा कितना हो जाएगा 16। ओके, तो ये गुणा कर लेंगे 15 इंटू 16 पंजे 80 की 8, 80 का 0 पावर 8, तो 16 कम 16 और 8 कितना जाएगा 200। ये कितना 155। आया समझ में। और देखते हैं नेक्स्ट, से 125 का। ये 5 का क्या हो जाएगा 25, तो 12 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 3, तो 12 किया 36, 6 हाथ से लगी 3, 12 कम 12 और 3 15,625। आया समझ में। तो ये थे कोई स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, जिससे आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही।